तो हेलो एवरीवन, आज हम जावा सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ऑपरेटर कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ऑपरेटर्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास सपोज ए बी डाटा है। ठीक है, हमको पता है ए प्लस बी का डाटा क्या होगा, सी की वैल्यू है ना। तो जो हमारा ये डाटा है, ये हमारी ऑपरेंड्स है। इन डाटा पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, इसमें प्लस करवा रहे हैं कि माइनस करवा रहे हैं कि डिवाइड करवा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में समझेंगे तो ऑपरेटर्स क्या होता है, जो हम काम करवा रहे हैं उस डाटा पर, वो ऑपरेटर्स होते हैं। उस ऑपरेटर का मदद से हम वो काम करवाते हैं, और जिस डाटा पे हम काम करें वो ऑपरेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक होता है, असाइनमेंट होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। लॉजिकल और कंपैरिजन को हम फर्दर वीडियो आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो में अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के कंसेप्ट को मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए अभी हम समझते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज मैंने वेरिएबल डिसाइड करा, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना, उसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन करी। बी, अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का ही मैं इसमें आइडिया लग जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर बोला था ना मैंने, तो जब हम असाइनमेंट, ये जो सिंबल होता है ये असाइनिंग का सिंबल होता है, और यहाँ ए इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि हम 1 वैल्यू ए के अंदर असाइन कर रहे हैं। हम ए को 1 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई काम असाइन करते हैं कि तुमको आज ये वाला काम करना है, ये तुम्हारा असाइन है या असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है, कि 1 की वैल्यू हम ए को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज मैंने ए को 1 की वैल्यू असाइन कर दी, बी को मैंने 2 की वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर क्या है, सम एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा, उस सम के अंदर मैंने क्या किया, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, और ये बीच में क्या है, प्लस है ना। प्लस हमारा क्या है, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही में एडिशन का जो पार्ट होता है वो प्लस में आता है। ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ये अपना एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये एडिशन आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पे सम आ जाएगा, सम का वेरिएबल मैं डालूंगी, तो उसमें सम में क्या है, ए प्लस बी है, 1 + 2, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 3। तो जो काम, जैसे जिस तरीके से हमको काम करवाना है, देखो काम किस पे करवाना है, ए और बी, वो हमारे ऑपरेंड हो गए। लेकिन जो काम जिस तरीके से करवाना है, प्लस करवाना है कि माइनस करवाना है, वो हमारे ऑपरेटर्स हो गए। और यहाँ पर क्या होता है, एडिशन भी करवा सकते हो आप, इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ए माइनस बी भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और एक और इसके अंदर होता है, वो होता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है, किसी दो वेरिएबल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही मॉड्यूलो में आता है। ठीक है, वही मॉड्यूलो रिटर्न करता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ए इक्वल्स टू 1 कैसे असाइन करना होता है। ठीक है, ये असाइनमेंट का सिंबल होता है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू हम ए को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं हम जल्दी से। देखिए एक ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको 2 ऑपरेंड की या 2 डाटा की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल डाटा पे भी काम करते हैं, सिंगल डाटा पे ही काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यूनरी ऑपरेटर्स में, जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इंक्रीमेंट के लिए और एक डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें आप ये चीज़ समझ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कैसा कंसेप्ट है। देखिए जो इंक्रीमेंट मतलब या तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, या वो प्री इंक्रीमेंट हो सकता है। देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट का कंसेप्ट ये है कि जब इस आते हैं प्लस प्लस का, ये इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसका ये होता है कि जो ए की वैल्यू मैंने 1 दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो ये 1 वैल्यू ही करेगा, आउट में असर ये होगा कि पहले 1 वैल्यू ही रिटर्न होगी, उसके बाद इंक्रीज होकर 2 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और ये जो प्री इंक्रीमेंट है उसमें ये होगा कि पहले ही आपको 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, इसमें पहले ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न होगी, उसके बाद इंक्रीमेंटेड वैल्यू रिटर्न होगी। इसमें आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही रिटर्न होगी, जो आपका ये प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब देखिए अब इसका कंसेप्ट से यही समझते हैं। अब इसमें डिक्रीमेंट करना है, तो इसमें क्या होगा, पहले ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी, ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है 1 है, उसके बाद इसमें माइनस करके वैल्यू आएगी, तो 1 है, उसके बाद इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट 0 लिख देंगे, डायरेक्ट 0 आउटपुट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारी यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, आप समझ गए इस वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी। ठीक है।